स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। आज ही ठीक रहेगा। वेजेंटला लोग गांव में ही रहेंगे। वेट पालम वाले आज रात नहीं रहकर अक्कर का कार्यक्रम देखकर जाएं तो ठीक रहेगा। कह बतला दीजिए। यह मान मनोहर वाला कार्यक्रम अपने आंखों से देखने की तृप्ति भी रहेगी उन लोगों को। ठीक है, तो फिर आप जैसे कहेंगे वैसे ही किया जाएगा। जो जाकर उसका प्रबंध करना शुरू कर दो। तो चलता हूँ। तुम्हारी पत्नी, उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी रव्वा, तुम्हारी बहन और बहनोई क्या इसके लिए तैयार होंगे? आपने कहा है, कह मैं उनसे कह दूंगा। आपकी बात का विरोध करने वाला कौन है भला? बुज्जुलू, तुमने अच्छी बात कही है। उनसे यह हमारी बात है कि तैयारी करना शुरू कर दो। वैसा ही करूंगा। कह बुज्जुलू उठा। बुज्जुलू विवाह मंडप में आकर बड़ों ने जैसा कहा वही दोहरा दिया और साथ ही बुज्जुलू ने यह भी निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को अक्कर के लिए उबटन लगाना, नहलाकर, धुलाकर, श्रृंगार कर, छोटे और बड़े काम को पूरा करके जल्दी जल्दी निपटिए। इतने में पांचों प्रमुखों में से एक प्रमुख को गले में भार लटकाने जैसा लगा। जो बात कहना चाहता था उसे कहे बिना वह रुक नहीं पाया। बच्चे थक गए होंगे। सवेरे से ही पीठों में लेकर ही नहीं, बड़ों का हल्ला, मुव्वा का संकट, विवाह की व्यवस्था में बदलाव, सुधार उनके शरीर में नहीं सिर में गर्म हुआ होगा। ऐसे में अक्कर की बात को उठाना और उसका प्रबंध करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। उसके आगे आपकी इच्छा, जो चाहें उसे करें, कहा। वह गलत नहीं है, ठीक ही है, एक बड़े ने कहा। वह उचित होगा नहीं, एक और प्रमुख ने कहा। मैंने जुबान दे दी है कि प्रमुखों में प्रमुख ने सिर पकड़ लिया। आखिर में वह प्रमुखों के वाद विवाद का विषय बन गया था। अब क्या करें? पांचों ने खूब माथापच्ची की। बुज्जुलू को बुलवाइए, प्रमुखों में प्रमुख ने आदेश दिया। कोई जाकर बुज्जुलू को बुला लाया। कोई जाकर बुज्जुलू को बुला ले आया। बच्चे थक गए होंगे ना, प्रमुख ने कहा। इस बात को सुनकर बुज्जुलू खड़ा ही रह गया। आपने कहा था कि मैंने मंडप में जाकर कहा। उन तीनों को उफ्टन लगाने की तैयारियां वे कर रहे हैं। फिर भी मैं जाकर बच्चों से ही पूछ कर पता करता हूँ। कह बुज्जुलू फिर विवाह मंडप की ओर गया। तीनों को विवाह के जोड़े बदलवाकर उपटन लगवाने के कपड़े पहनवाए गए थे। पीड़ों को डाला गया था। बच्चों की माताएं वहां छोटा काम बड़ा काम करती जा रही थी। बुज्जुलू अंदर जाकर तीनों को पुचकारते हुए प्यार से पूछा। सभी तैयारियों के बारे में बताया। इस प्रकार क्यों करना पड़ा यह भी साफ साफ बतलाया। बुज्जुलू द्वारा कही बातों को सुन, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, कहा उन तीनों ने। तीनों द्वारा एक ही बात को कहना बुज्जुलू को अच्छा लगा। तुम लोग थक गए हो, कह बड़े लोग सोच रहे हैं, उसने कहा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।